अभी टाटा मोटर्स ने अपने जेट एडिशन को अनवील किया था, जो कि इस ब्रांड का एक नया एडिशन है इसकी कार्स का, जिसमें आपको जेट से एक प्राइवेट जेट से इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग हैं उनके काफी ऐसे मिक्स थॉट्स थे इस वाले एडिशन को लेके, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि बस टाटा एडिशन को ही लॉन्च कर रहे हैं और नई गाड़ी को लॉन्च नहीं कर रहे, तो इसलिए काफी खराब है। और ये अभी फिलहाल इस ब्रांड का 5वां एडिशन है जो कि इनकी कार्स में आ रहा है, जो कि आप करंटली परचेज कर सकते हैं। इनके डार्क एडिशन, गोल्ड एडिशन, काजीरंगा एडिशन, एडवेंचर एडिशन को हटा के। तो अब दोस्तों सोचने की बात है कि टाटा मोटर्स ऐसे क्यों हर 3-4 महीने में नए नए एडिशन को लॉन्च कर रहे हैं, जब लोग उनसे बोर हो गए हैं। और इन्हें देख देख के जो बाकी सारे कार मेकर है, फॉर एग्जांपल Hyundai या फिर जीप वगैरह, वो भी अपने नए एडिशंस को ला रहे हैं, पर उनके इतने बढ़िया नहीं चल पा रहे जितने टाटा मोटर्स के चल रही है। तो देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, हमारे 6,56,000 सब्सक्राइबर हो गए, हमारे 6,90,000 होने वाले हैं। आपका एक सब्सक्राइब बटन काफी आपको कूल बना सकता है। और हमें भी इंडिया में ये जो एडिशन वाली कार्स है, ऐसा नहीं है कि पिछले 2-3 सालों में आ रही है, काफी सालों से आ रही है। पर हर एक बारी जब भी किसी ब्रांड ने अपनी एडिशन वाली कार को लॉन्च करने का सोचा है, वो बुरी तरह पिटाई है। जिसमें अगर आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दूं तो मारुति ने अभी कुछ साल पहले अपनी जो वैगनार है उसका एक प्रो वाला एडिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था वैगनार प्रो, जिसमें आपको साइड में थोड़े बहुत स्टिकर मिलते थे, आपको अलॉय व्हील कैप्स मिलते थे, साथ ही में आपको स्टीरियो वगैरह मिलता था। और इसके लिए आपको एडिशनल अराउंड 20,000 रुपए देने पड़ते थे। और आपको बताइए क्या होना था, ये एकदम पिट गई, किसी ने खरीदा नहीं और लोगों को नॉर्मल वैगनर चाहिए थी, बस और कुछ नहीं चाहिए था। फिर दोस्तों टोयोटा ने अपनी जो करोला है उसका एक नया एडिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम है करोला ऑल्टिस एरो, जिसमें आपको थोड़े बहुत इस गाड़ी में स्पोर्टी बिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्पॉइलर मिलता है, आपको स्मोक टेल लाइट्स मिलती है, साथ ही में आपको थोड़े स्पोर्टी अलॉयज मिलते हैं। और आपको बताइए क्या हुआ होगा, ये भी एकदम पिट गया। और यही अगर कम था तो मारुति ने अपनी जो बलेनो है उसका एक स्पोर्टी वाला वर्जन, जिसका नाम था बलेनो आरएस, उसको लॉन्च किया था, जिसमें आपको एडिशनल पावर मिलती थी, आपको स्पोर्टी लुक्स मिलती थी। लेकिन इस गाड़ी की इंडिया में सेल हुई नहीं और ये भी फिर मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दी। तो अगर आप दोस्तों देखें, जो इंडिया में कनेक्शन है कस्टमर्स के बीच में और स्पेशल एडिशन कार्स के बीच में, काफी बेकार है। उन्हें नॉर्मल गाड़ी चाहिए और जनरली उन्हें ये जो स्पेशल एडिशन होते हैं वो स्कैम ही लगते हैं। और टाटा की केस में भी अगर आप देखें तो आजकल के जो उनके स्पेशल एडिशन है वो काफी सक्सेसफुल है, लेकिन पहले वाले उनके भी पिटे हुए थे। जिसमें 2018 में टाटा मोटर्स ने अपना एक जेटीबी वाला एडिशन लॉन्च किया था अपने टियागो में और टिगोर में, जो कि मेरे ख्याल से इस ब्रांड का आज तक का सबसे बेस्ट स्पेशल एडिशन है, जो कि सबसे कम चला था, जिसमें आपको स्पोर्टी बिट्स मिलते थे। और इन वाले स्पेशल एडिशन के केस में ऐसा नहीं था कि सिर्फ इनमें आपको जो लुक्स है वही बढ़िया मिलती है और कोई आपको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट नहीं मिलती। जो इनका इंजन है उनमें आपको थोड़ी ट्यूनिंग मिलती थी, साथ में जो इसका गियर बॉक्स है उसमें आपको जो गियर रेशियोज है उसमें थोड़ी ट्यूनिंग मिलती थी, ताकि आपको थोड़ी स्पोर्टी फील आए इन वाली कार्स में। पर दोस्तों आपको पता ही है इंडियन कंज्यूमर कैसे है, बिल्कुल ही गाड़ी चली नहीं और फ्लॉप हो गई। तो अगर आप देखें, बिल्कुल ही बेकार रिलेशन है इंडियंस के बीच में और स्पेशल एडिशन कार्स के बीच में। लेकिन दोस्तों मैंने इसमें थोड़ी रिसर्च करी है और मुझे पता चल रहा है कि क्यों ये जो सारे स्पेशल एडिशन है वो काम नहीं कर रहे, जबकि जो टाटा मोटर्स के अब वाले स्पेशल एडिशन है और दूसरे ब्रांड्स के भी, वो अब काम करना शुरू कर दिए है। जिसमें अगर आप देखें ये सारी कार्स, फॉर एग्जांपल बलेनो या फिर टियागो, ये सारी कार्स अगर आप देखें तो काफी एक बजट सेगमेंट में आती है, जो कि 10 लाख से कम वाला बजट है। और इस वाले बजट में जो जनरली कंज्यूमर होते हैं वो काफी प्राइस सेंसिटिव होते हैं, मतलब उन्हें कम से कम प्राइस में उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए अपनी गाड़ी में। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि उनकी गाड़ी में एडिशनल 20 हॉर्स पावर है या नहीं, उन्हें ये फर्क पड़ता है कि उनकी गाड़ी में 20 से ऊपर की एवरेज है या नहीं। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि उनकी गाड़ी में बढ़िया देखने वाले स्पोर्टी अलॉयज है या नहीं। उन्हें ये फर्क पड़ता है कि उनकी गाड़ी में बड़ी वाली स्क्रीन है या नहीं। तो इसलिए जो प्राइस सेंसिटिव बायर्स है वो इतना कुछ वैल्यू नहीं करते इन वाले सारे स्पेशल एडिशंस को, क्योंकि पहले उनके पास काफी एक लिमिटेड बजट होता है और उसमें उन्हें जो स्पेशल एडिशन है इतना वैल्यू फॉर मनी लगता नहीं है। और दोस्तों यही अगर कम था तो दूसरी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सेगमेंट है जो कि 10 लाख से कम वाला है, इसकी जो सेल्स है पिछले अराउंड 4-5 साल में या तो स्टैग्नेट रही है या फिर कंसिस्टेंटली डिक्लाइन करी है। मतलब जो एवरेज कंज्यूमर है इस वाले सेगमेंट को ऐसे सेक्सी नहीं मान रहा, ऐसे कूल नहीं मान रहा, तो इसलिए कोई उनका चांस नहीं है चलने का। और इसलिए जो कंज्यूमर है उन्होंने भाई ने देखा ही नहीं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया इस पे। लेकिन फिर दोस्तों इंडिया में 2018 में लॉन्च होती है टाटा हैरियर, जिसमें टाटा ने ऐसे काफी यूनिक से फीचर्स ऑफर करे थे और काफी सारे कलर्स को ऑफर किया। लेकिन दोस्तों इस वाली गाड़ी में काफी लोग ऐसे सोच रहे थे और मैं भी सोच रहा था, मैं भी उस टाइम एक कार की वीडियोस बनाता था और टाटा हैरियर वगैरह पे बनाता था। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कैसी थी। स्वागत है आप सभी कार वर्सल पे, हर्ष बब्बर है मेरा नाम। लेकिन तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर का और टाटा हैरियर का। तो हाँ मुझे पता है बहुत ही बेकार थी, एकदम चोमू आदमी था। अभी भी चोमू, उस टाइम कुछ ज्यादा ही चोमू था। उस टाइम मैं भी सोच रहा था और काफी लोग ऐसे सोच रहे थे कि टाटा ने इस वाली गाड़ी में ब्लैक कलर क्यों नहीं लॉन्च करा, जबकि सारे कलर लॉन्च कर दिए, जबकि वो इस गाड़ी में कितना बढ़िया लगने वाला है। और उस टाइम टाटा ने कुछ बताया भी नहीं कि इस गाड़ी में ब्लैक कलर क्यों नहीं आ रहा। तो हमें लगा भाई सूट नहीं कर रहा होगा फैक्ट्री में, तो इसलिए टाटा ने सोचा चलो भाई छोड़ो इस वाले कलर को, बाद में कभी देखेंगे। लेकिन फिर दोस्तों
दोस्तों इस गाड़ी के लॉन्च के अराउंड 1 साल बाद या फिर जब इसकी 10,000 यूनिट्स की सेल इंडिया में कंप्लीट हो गई थी, टाटा ने इस गाड़ी का जो डार्क एडिशन है उसको अनवील किया। और ये जो डार्क एडिशन है कुछ ज्यादा से लुभा गया, मुझे भी बहुत ही ऐसे इंप्रेसिव सा लगा था ये, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं था कि जो गाड़ी है उसमें हमको ब्लैक कलर मिलता है और बस बोल दिया डार्क एडिशन। इसमें आपको टोटली ऐसे थोड़ी अलग सी लुक्स मिलती है जो कि ऐसे डार्क थीम पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लैक अलॉयज मिलते हैं, आपको पूरी ब्लैक बॉडी मिलती है और जो इंटीरियर है वो भी आपको पूरा ब्लैक मिलता है। और ये जो डार्क एडिशन अगर आप देखें इसमें 2-3 ऐसे काफी एडेड एडवांटेज हो गई थी टाटा मोटर्स के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, जिसमें दोस्तों अगर आप देखें अगर टाटा मोटर्स चाहते हैं तो गाड़ी के लॉन्च के टाइम में एक नॉर्मल सा ब्लैक कलर डाल सकते थे टाटा हैरियर में, पर दोस्तों उसमें अगर आप देखें तो इतना ऐसे थ्रिल सा नहीं आता कस्टमर को और वो बस एक नॉर्मल ब्लैक हैरियर ही बन जाती। लेकिन वही दोस्तों अगर आप देखें जब टाटा ने अपनी जो हैरियर है उसके लिए एक अलग से एडिशन बना दिया ब्लैक में जिसका नाम है डार्क एडिशन, तो जो एस्पिरेशनल वैल्यू है थोड़ी इंक्रीज हो गई और अब जो एक ब्लैक कलर की हैरियर थी वो सिर्फ एक ब्लैक हैरियर नहीं है, वो एक हैरियर डार्क एडिशन है। तो एस्पिरेशनल वैल्यू आप देख सकते हैं थोड़ी बढ़ गई कि आप अपना केस ही ले लो कि आपके पास मान लो एक नॉर्मल हैरियर है जो कि ब्लैक कलर की है, आप अपने दोस्त को कहोगे मेरे पास हैरियर है, पर वही अगर आपके पास हैरियर डार्क एडिशन है तो आप कहोगे मेरे पास हैरियर डार्क एडिशन है, तो प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है ना, इसे कहते हैं एस्पिरेशनल वैल्यू। फिर दोस्तों इसमें दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि जब टाटा ने ये जो डार्क एडिशन है इसे अनवील किया तो जो गाड़ी है दोबारा लाइमलाइट में आ गई, दोबारा उस पे लोगों ने बात करना शुरू कर दी क्या ऐसा कुछ खास है इस डार्क एडिशन में कि टाटा ने लॉन्च करा है और इस पे बात हो रही है, दोबारा इस पे वीडियोस बनने लग गई और जो गाड़ी है दोबारा लाइमलाइट में आ गई, जो कि बहुत ही महंगा होता है अगर आप देखें। वैसे कंपनी को फेसलिफ्ट लॉन्च करना पड़ता है अगर उसे दोबारा लाइमलाइट में लाना है अपनी गाड़ी को, पर जो गाड़ी है सिर्फ एक कलर चेंज करने से अगर लाइमलाइट में आ रही है तो कितना बढ़िया है। और थर्ड चीज दोस्तों इसमें क्या हुई कि अगर टाटा नॉर्मली अपनी जो हैरियर है उसमें ब्लैक कलर को लॉन्च करते हैं उसके लॉन्च के टाइम में तो वो उसके लिए ऐसे एडिशनल पैसों को चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन वही दोस्तों अगर टाटा एक नया एडिशन बनाते हैं जिसका नाम है डार्क एडिशन और थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं जिनकी कोई एडिशनल कॉस्टिंग है नहीं, तो टाटा उसके लिए अराउंड 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर पा रही है, कोई भी एक एडिशनल कॉस्ट पे नहीं, और जो कस्टमर है देने को तैयार है। तो ये तो भाई वेरी गुड हो गया। ओह माय गॉड। और दोस्तों मुझे इसमें दूसरी चीज क्या कूल लगी कि कोई भी अगर एक प्रोडक्ट होता है जिसमें अगर कोई ऐसे बैक एंड में स्टोरी लाइन जुड़ी होती है तो जो कस्टमर है उससे काफी कनेक्ट करते हैं। और इसमें अगर आप एप्पल में एग्जांपल देखें तो जो एप्पल के आईफोन आते हैं उनमें आपको बहुत ही सारे कलर मिलते हैं, लेकिन अगर आप देखें जो रेड कलर है उसमें आपको लिखा हुआ मिलता है प्रोडक्ट रेड, जिसमें एप्पल ने बोला था कि जो प्रोडक्ट रेड वाले स्मार्टफोन होने वाले हैं या फिर प्रोडक्ट होने वाले हैं इनका एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट HIV इरेडिकेशन में जाने वाला है। तो अगर आप देखें जो एप्पल है वो चाहते तो नॉर्मल सा एक रेड कलर का फोन लॉन्च कर सकते थे और लोग उसे नॉर्मली लेते, पर क्योंकि एक प्रोडक्ट रेड वाला उसके साथ एक फीलिंग एसोसिएट हो गई है तो ऐसे काफी कनेक्शन बनता है उस इनिशिएटिव के बीच में और कस्टमर्स के बीच में और बढ़िया फिर सेल होती है। और यही अगर आप देखें टाटा ने किया और बढ़िया उनकी भी सेल हो गई। फिर दोस्तों जो हैरियर डार्क एडिशन है वो कस्टमर्स को काफी कूल लग रहा था, तो उसके बाद टाटा ने अपनी सफारी को लॉन्च करा और जब उन्होंने अपनी सफारी को लॉन्च किया तो सफारी के लॉन्च के साथ उन्होंने एक एडवेंचर पर्सोना वाला एडिशन लॉन्च किया जिसमें आपको जो गाड़ी है उसमें थोड़ी ऑफ रोडिंग वाली लुक्स मिलती है, आपको एक डिफरेंट कलर मिलता है ब्लू का। और ये वाला एडिशन आप कह सकते हैं इतना कुछ बढ़िया चला नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट टाटा ने लॉन्च करा। फिर इसके बाद टाटा ने अपना जो डार्क एडिशन है अपनी बाकी सारी कार्स में लॉन्च करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रॉस में लॉन्च करा, फिर उसके बाद सफारी में लॉन्च करा, नेक्सॉन में लॉन्च करा, नेक्सॉन ईवी में लॉन्च करा, और फिर जो अपनी सफारी है उसमें एक गोल्ड एडिशन लॉन्च करा जिसमें आपको थोड़ी ऐसे लग्जूरियस लुक्स मिलती है, आपको गोल्ड एक्सेंट मिलते हैं और इंटीरियर में आपको थोड़े ऐसे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेंटिलेशन वाली सीट्स, और ये भी थोड़ा बहुत काम कर गया पर इसका प्राइस थोड़ा महंगा था। और फिर जब पंच लॉन्च हुई थी तो टाटा ने अपना एक और एडिशन लॉन्च किया जिसका नाम था काजीरंगा एडिशन, जिसमें अगर आप देखें जो कार्स है उनमें आपको ऐसे थोड़ा ब्राउनिश कलर मिलता है, थोड़ा ऐसे अलग सा कलर मिलता है, साथ ही में आपको राइनो का बैज मिलता है गाड़ी की साइड में। और जैसे एप्पल ने अपने प्रोडक्ट रेड में किया था वैसे टाटा ने इस वाले एडिशन में किया जिसमें थोड़ा बहुत एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इस वाले एडिशन की कार्स का काजीरंगा नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रिजर्व करने के लिए जाने वाली है। वेरी गुड। और इससे भी अगर आप देखें जो कस्टमर है उनके बीच में काफी कनेक्शन बैठा कि एक राइनो का बैज मिल रहा है उन्हें गाड़ी की साइड में और थोड़ा वो ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, तो इसलिए इसकी भी सेल डिसेंट हुई, बढ़िया नहीं हुई पर डिसेंट हुई। और अगर आप नोटिस करें तो जब से पंच लॉन्च हुई है तब से जो ये स्पेशल एडिशन है इनकी जो फ्रीक्वेंसी लॉन्च की बहुत ही बढ़ गई है और ये टाटा मोटर्स ने खुद कह दिया, खुद डिक्लेयर कर दिया कि बढ़ने वाली और ज्यादा, क्योंकि पंच के बाद टाटा मोटर्स के पास कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट लॉन्च नहीं है जो कि अगले 2 सालों में होने वाला है। तो जो अपनी पूरी लाइनअप है उसे फ्रेश रखने के लिए टाटा मोटर्स के पास बस 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि अपनी गाड़ियों के फेसलिफ्ट लॉन्च करना, पर भाई जो हैरियर है, जो सफारी है या फिर जो पंच है अभी अभी लॉन्च हुई है तो इनके क्या ही फेसलिफ्ट लॉन्च होंगे, और सेकंड तरीका है इनके स्पेशल एडिशन लॉन्च करते रहना ताकि दोबारा लाइमलाइट में आते रहे, कारवसल जैसे जो यूट्यूबर है उन पे वीडियो बनाते रहे और लोग बढ़िया उन पे सर्च करते रहे। और ये अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उनके लिए बेनिफिशियल भी काफी ज्यादा है, जिसमें टाटा मोटर्स ने डिक्लेयर किया था कि जो उनकी पूरी ओवरऑल सेल है उसमें 15% जो उनकी कार्स है वो स्पेशल एडिशन वाली है। तो 50,000 उनकी महीने की गाड़ी बिक्री है अराउंड, तो 7,500 जो उनकी कार्स है स्पेशल एडिशन वाली है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। एक टाइम पे इस ब्रांड की सेल इतनी थी, अब इनकी स्पेशल एडिशन वाली सेल इतनी है। और इसमें दोस्तों अगर आप देखिए बस सेल्स का बेनिफिट नहीं है, इसमें पर का प्रॉफिट का भी काफी बेनिफिट है, क्योंकि जो स्पेशल एडिशन वाली
गाड़ी है उनमें एडिशनल आपको प्राइस पे करना पड़ता है और उनमें आपको उतनी एडिशनल वैल्यू नहीं मिलती। तो इसलिए इन वाली कार से जो टाटा मोटर्स की प्रॉफिट है वो भी काफी हाई होते हैं। जिसमें अगर आप ले टाटा सफारी डार्क एडिशन का एग्जांपल, तो इस वाली गाड़ी में अगर आपको डार्क एडिशन लेना है तो आपको मिनिमम 20,000 रुपए देने पड़ेंगे छोटे वाले वेरिएंट्स में, और आपको मैक्सिमम अराउंड 70,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन जो आप 70,000 रुपए दे रहे हैं उसमें आपको 70,000 की वैल्यू नहीं मिलती, बस आपको पेंट में और आपको लॉयस में डिफरेंस मिलता है। तो इसलिए जो टाटा मोटर्स है एडिशनल प्रॉफिट कमा पा रहे हैं और बढ़िया बढ़िया जो उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स है वो आने वाली है। तो दोस्तों ये मुझे काफी अच्छी स्कीम लग रही है। मुझे भी लग रहा है कि हमें कार्वर्सल का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च कर देना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए कार्वर्सल 69 एडिशन। इसमें आपको थोड़ी ऐसे अलग सी वीडियोस मिलने वाली है और वीडियोस में बस क्या होगा कि मैं डिफरेंट शर्ट पहन के आ जाऊंगा और आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो स्पेशल एडिशन हो गया, और वो सिर्फ जो एकदम बढ़िया वाले सब्सक्राइबर्स होंगे उनको दिखने वाली है। तो लाइक कर देना अगर आपको ऐसा स्पेशल एडिशन चाहिए। और बाकी अगर आप देखें टाटा मोटर्स को देख देखें काफी सारे और ब्रांड्स भी आ गए हैं जो कि अपने स्पेशल एडिशन को लॉन्च करे हैं। फॉर एग्जांपल Hyundai ने अपनी N-Line को लॉन्च किया था अपनी i20 में, और जो उनकी क्रेटा है उसमें आपको नाइट एडिशन मिलता है जिसमें आपको सारा कुछ ब्लैक मिलता है। और साथ ही में जो जीप है उन्होंने अपना एक नाइट ईगल एडिशन लॉन्च किया था जिसमें जो कंपास है पूरी ब्लैक होती है। और मुझे क्या लगता है अगर आप देखें जो महिंद्रा की XUV 700 है उसमें एक स्पेशल एडिशन आने वाला है, क्योंकि अभी तक उस गाड़ी में आपको प्रॉपर ब्लैक कलर नहीं मिलता, आपको डार्क ब्लू मिलता है लेकिन आपको ब्लैक नहीं मिलता। तो शायद हो सकता है इस गाड़ी में कोई ऐसा डार्क एडिशन आ जाए XUV 700 डार्क एडिशन जिसमें आपको थोड़े कोई एडिशनल फीचर मिल जाए। फॉर एग्जांपल वेंटिलेशन वाली सीट है, और साथ ही में जो थॉर है उसमें तो कितने सारे एडिशन बन सकते हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है। और बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है। और अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिलने वाली है कि कैसे जो सैंगयोंग है वो दोबारा रिवाइव कर रहा है, और जो इनकी नई वाली टॉरस SUV है इस ब्रांड को एक नई जान दे रही है, इस ब्रांड को दोबारा रिवाइव कर रही है।